नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल माई केसी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे लुसेंट जी के हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और इसमें जितने भी प्रश्न होंगे सारे धर्म से रिलेटेड प्रश्न होंगे। यदि आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है जो कि धर्म से रिलेटेड प्रश्न था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आज 41 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ये बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध जो थे एक बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 663 बीसी में इनका जन्म हुआ था। और चलिए इसके आगे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वो प्रश्न था कि उनका जन्म कब हुआ था, तो 663 बीसी में हुआ था। और जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो सुभष जो थे वो अंतिम व्यक्ति थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये प्राचीन विश्वविद्यालय था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली भाषा का अधिक उपयोग किया गया है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, मठ, मंदिर और स्तूप। दोस्तों, यदि इसका मैं जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सारे लूसेंट बुक के जीएस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसका जा कर के आप इसके चैनल का और भी लिंक देखना चाहते हैं तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख सकते हैं। और इसके पहले इस सेट को बनाने से पहले लूसेंट का थ्योरी का जो बुक आता है उस थ्योरी की बुक को अच्छे तरीके से पढ़ लें, तब यहाँ से प्रैक्टिस करें। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश से किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी जो थी बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध गया कहाँ स्थित है? तो बौद्ध गया जो है बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध बौद्ध धर्म का जातक एक ग्रंथ है, बौद्धों का एक ग्रंथ है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पर नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सारनाथ में जो उनका प्रथम प्रवचन हुआ था वो कहलाता क्या है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। तो महिला और शूद्र वर्गों पर यह महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। किसने? बौद्ध धर्म के समाज ने। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। घोड़ा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद अर्थात शून्य का सिद्धांत जो था का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो नागार्जुन जो था, इन्हीं के द्वारा ही शून्य का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, किसे एशिया की रोशनी कहा गया है? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? ये नागार्जुन जो थे वो कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे। कौन? नागार्जुन।
कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडल वन, जो कि कश्मीर में पड़ता है, कुंडल वन में कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा की रचना की गई थी, कि आयोजन की गई थी। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो बुद्ध के द्वारा जो सर्वाधिक उपदेश दिया गया है वो दिया गया है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया है। और दोस्तों इसके पहले एक प्रश्न था कि महात्मा बुद्ध के द्वारा सबसे पहले प्रथम प्रथम बार प्रथम बार उपदेश कहाँ दिया गया था? तो सारनाथ में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो अहिंसा। ये अहिंसा जो है वो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा की आयोजन की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति सभा की आयोजन कहाँ पर की गई थी, किस नगर में की गई थी? तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजन किया गया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इस पर कहता है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानी का भागवत संप्रदाय के विकास में काफी योगदान था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमील जो थे भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिंध क्षेत्र माना जाता है? कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिंध क्षेत्र माना जाता है? तो सममेध शिखर जो है ये जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। के बाद नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप जो था, इस महाकश्यप के द्वारा किया गया था। जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तब बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो सतवतों के द्वारा वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो इसके लिए किसी को नामित वो नहीं किए थे, किसी भी व्यक्ति को नामित नहीं किए थे कि ये अब के बाद इसके अध्यक्ष बनेगा या कोई भी उसका नेतृत्व करेगा, उनके संघ का बौद्ध संघ का नेतृत्व करेगा, इसके लिए वो किसी को नामित नहीं किए थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? बौद्ध शिक्षा के समय विक्रमशिला एक विश्वविद्यालय था जो बौद्धों के शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो सांची में है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छंदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र
स्थूलभद्र जो थे यही इसके प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे प्राचीन विहार क्या है? कौन है? भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा विहार है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था। दोस्तों अभी तक यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इसके बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में कमेंट अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।